हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाए बीएड के लिए। तो सबसे पहले बनाने के लिए प्रीफेस तैयार करते। तो देखिए, प्रीफेस में तैयार करते कि आप किस स्कूल में गए, उस स्कूल के बारे में कुछ अच्छा लिखना रहता है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया क्या। फिर उसके बाद हम लोग अपने स्कूल के जो ट्रेनी है, आपके साथ जो अदर आए होंगे, उन लोग का नाम लिखना है। ठीक है, रोल नंबर वाइज उन लोग के मेथड के साथ। तो उन्होंने जैसे आपके 20 टीम होंगे तो 20 का नाम लिखिए उन लोग का मेथड के साथ, रोल नंबर मेथड सारे के साथ। अब सर्टिफिकेट जैसे मिलता है, जैसे मेरा नाम है आरती वर्मा, तो मुझे सर्टिफिकेट इस इंटर्नशिप के बाद मिलेगा, तो उसको मैंने लिखा और सर्टिफिकेट का पीरियड भी लिखा। एक्नॉलेजमेंट में आपको लिखना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, फिर अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो टीचर गए थे उसके पास जाना है, और आपके कॉलेज स्टाफ, फैमिली मेम्बर सबको थैंक यू बोलना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में स्कूल का नाम, जैसे मेरा स्कूल, मैंने किस स्कूल में इंटर्नशिप किया था, तो बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जो गोलघर के सामने है। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम, अपने डिसिप्लिन का नाम, और फिर स्टाफ डिटेल वगैरह सारा लिखना है स्कूल के बारे में, मतलब सिंपल लिखना है कि स्टाफ, टीचिंग स्टाफ कितने हैं, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं, फिर उन लोगों का सारा का डिटेल, उनका नाम। अगर आप चाहते हैं तो इसमें उन लोग का सब्जेक्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अब उन लोगों का सब्जेक्ट वगैरह लिखने के बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे वहाँ कौन कौन काम करते हैं, उनका क्लर्क वगैरह का जो आपका काम करते हैं, वो सब उन लोग सब सारा का नाम लिखना है। और अब इसके बाद आपका चार्ज मतलब कि बहुत को चार्ज मिलता है, क्लास इंस्पेक्शन का, एग्जामिनेशन चार्ज, रूटीन चार्ज, ये सबका नाम लिखना, उन लोग का नाम और आपका वो उन लोग का क्या क्या काम है। आपका फिर स्टूडेंट का डिटेल लिखना है कि आपके कितने स्टूडेंट हैं। आपका जैसे मेरा वो स्कूल का में सिर्फ लड़की लोग थी, तो उसमें मैंने लिखा है सिर्फ लड़की। अब इसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है कि ये स्कूल कहाँ पर है, उसका लोकेशन, इस्टेब्लिशमेंट, स्कूल बिल्डिंग, ये सब लिखना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आप सब लिखना है कि क्या क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका स्कूल है, प्लेग्राउंड है, आपका लाइब्रेरी हो गया, लैब हो गया, ये सब। फिर आपका स्टाफ रूम, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सारा लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कितना है, फिर एक बिल्डिंग में कितना ये है सारा। फिर टीचिंग स्टाफ का पोजीशन लिखना है, ये मतलब कि +2 का ये स्कूल था, तो इसमें टोटल 47 उस समय टीचर थे, मतलब प्रिंसिपल वगैरह सारे को मिला के। अब इसके बाद आप लोग का मेन इंटर्नशिप अब स्टार्ट होता है। तो इंटर्नशिप क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ये सब क्या है, कि इंट्रोडक्शन में लिखिए। उसके बाद आपने जो किया है कि आपने लैब रिपोर्ट रखना है, तो इसमें साइंस लैब में क्या होता है कि आपको इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर केमिस्ट्री लैब में आपको फ़ोटो वगैरह आपने बहुत सारे करवाए होंगे, उस सबका फ़ोटो डालना है बच्चों लोग के साथ। उसके बाद अब आपका आता है फिजिक्स लैब में आपको सारा लैब का स्ट्रक्चर लिखना है कि क्या क्या है, फिजिक्स लैब में क्या क्या यूज होते हैं, तो सब सारा आपको लिखना होगा कि आपको फिजिक्स लैब में क्या क्या होता है, बायोलॉजी लैब में क्या क्या होते हैं, कि बायोलॉजी लैब में आपको क्या क्या यूज होंगे, कि अगर आपने कुछ प्लांट टिश्यू दिखाया, एनिमल टिश्यू दिखाया, लिविंग टिश्यू दिखाया, तो सारा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने दिखाया था कि बच्चों लोग को ये दिखाया था कि एनिमल टिश्यू प्याज वगैरह में कैसे दिखते हैं वो सब। फिर आपको ये कंप्यूटर लैब हो गया, आपका मैथ्स लैब हो गया, ये सब सारा अगर आपने लैब करवाया है तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि आज का ज़माना लैब का है। उसके बाद अब लाइब्रेरी में कभी लाइब्रेरी में तो जाना ही रहता है, तो लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरी का में क्या क्या रहता है सारा, लाइब्रेरी में क्या क्या, प्राइमरी क्लास में क्या है, सेकेंडरी क्लास में क्या है, अपर सेकेंडरी क्लास में क्या है, तो ये सब सारा का आपको डिटेल लिखना रहता है कि लाइब्रेरी में टोटल बुक कितने हैं, लाइब्रेरी के हेड कौन है। अब आपको लिखना है फर्स्ट डे एक्सपीरियंस मतलब देखिए, 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ था इंटर्नशिप, तो हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या कैसे किया, ये सब। फिर आपका फर्स्ट डे में क्या होता है कि प्रिंसिपल आते हैं, आपको सबसे मुलाकात होती है, आपके सुपरवाइज़र जाते हैं, तो क्लास अलॉटमेंट मिलता है। तो मेरा मिलता था 10G, 9G और 10G। देखिए, इसमें मैथ्स का सारा डिजिग्नेशन, आपका कितना रोल नंबर है, सबका क्लास अलॉट होता है। उसके बाद स्कूल टाइम टेबल हम लोगों को बनाना रहता है, तो उसका वीडियो मैं बना दूँगी बाद में। तो स्कूल टाइम टेबल का भी ये सब होता है कि स्कूल टाइम टेबल में आपका क्या क्या हो।
आपको जैसे अब क्लास स्टार्ट हुई तो मॉर्निंग असेंबली कब होती है, ये सब लिख। देखिए मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या आता है कि सारे स्कूल में आते हैं। फिर हम लोग का असेंबली क्या था कि एक एक जैसे कि आते थे, तो मॉर्निंग असेंबली में हम लोगों को क्या होता था कि ये सब सारे होता था। ये आपका जो बिहार का राज्य गीत है ये होता था, ये हिंदी में होता था। आपका अमृतवाणी वगैरह सब होता था। अब देखिए को करिकुलम एक्टिविटी में क्या था, को करिकुलम में कि आपको जो एक्स्ट्रा करवाना रहे, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जनरली 5 करवाया जाता। तो हम लोगों ने शुरुआत का बिहार दिवस करवाया था। बिहार दिवस में आपको पोस्टर मेकिंग थीम थे, आपको ऐसे कंपटीशन वगैरह सारे थे। तो सबका आपको फ़ोटो लगवाना है, आपके एक क्लास से कितने लिए, आपके सेक्शन से कितने लिए। तो उस समय 9th नहीं था, तो हम लोगों ने 10th से लिया था। देखिए इसमें विनर लिस्ट कौन है, आपको सारा को प्राइज़ देना पड़ता है, क्लास, रोल नंबर, रैंक सारा लिखना है आपको। सेक्शन वगैरह है सारा, आपको सब एक साथ लिखना होगा कि विनर आपको। देखिए अब सेकंड था आपका ऐसे कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन आपका बिहार दिवस पे हुआ था, तो इन्होंने बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा ऐसे लिखा था। उसमें भी आपको विनर लिस्ट लिखना है। देखिए होली कंपटीशन में बच्चों लोगों ने एक से एक रंगोली बनाई थी, तो सब रंगोली बनाया था, तो उसमें हम लोगों को चूज करना पड़ा था। और जो चूज़ किए थे हम लोगों के प्रिंसिपल ने किया था। तो उसमें कौन कौन आपका ये थे। अब बीच में अब हो गया था अब लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद अब नया सेशन स्टार्ट हुआ था अब अगस्त से। तो अगस्त के बाद टीचर डे मना। टीचर डे में बच्चों लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। फिर आपका लिटरेरी डे बना, ये 8 सितंबर को जो मनता है, तो ये बना। तो इसमें आप ग्लिम्सेस डालना होगा कि आपको ने टीचर्स डे में, लिटरेसी डे में क्या 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 कि इसमें जो बाकी पूरा स्कूल है थोड़ा सा अच्छा स्कूल है, तो वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अब देखिए कुछ मेडिकल कैंप यहाँ पर लगते हैं, कुछ कुछ कि आपको हेल्थ अवेयरनेस में करने के लिए क्या क्या करना है। लोग आई चेकअप वगैरह हुआ था, डेंटल चेकअप, आई चेकअप, ये सब सारा होता था कि उन लोगों को चश्मा वगैरह दिया जाता था, डीएमएसपी वगैरह आते थे। अब देखिए ये हम लोग चेकअप हुआ था वो सब का फ़ोटो है कि ये देखिए ये सब उन लोग का प्लेग्राउंड था। और देखिए इसके बाद आई चेकअप में क्या हुआ था कि आई चेकअप में हुआ था उन लोगों को बहुत सारे को पेशेंट कार्ड मिले थे। उसके बाद उन लोगों को अगर किसी को चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा मिला, किसी को दवाई मिला, उसका डेंटल चेकअप वगैरह हुआ। उसके बाद उन लोगों को बताया जाएगा कि हेल्दी हैबिट आप कैसे रखो, आप लोग का अगर कुछ भी चीज़ होता है तो कैसे आप बना कर रखो। अब होता है आपका स्पोर्ट्स रिपोर्ट, ये इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगी कि स्पोर्ट्स रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो स्पोर्ट रिपोर्ट में आपको टोटल आपको 5-6 स्पोर्ट्स करवाने होते हैं। तो हम लोगों ने लेमन स्पून रेस करवाया था। तो लेमन स्पून रेस में भी आप लोगों ने देखिए इसमें आपको 24 पार्टिसिपेंट थे, आपको 3 ये हुआ था उसका जो ये हुए। फिर योगा में हम लोगों ने करवाया था, योगा में भी आप लोगों को विनर हो गए, ये सब हो गए, तो सारा आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए बैडमिंटन हो गए, ये सब सारा है। बैडमिंटन का ये जो देखिए ये सब मतलब इन लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में। अब देखिए इन लोगों ने चेस भी खेला था। तो चेस देखिए चेस का आप हिस्ट्री लिख दो पहले कि चेस कैसे होता है, किसमें कितने आपको खिलाड़ी होते क्या होते हैं। फिर कैरम बोर्ड का भी आपको हिस्ट्री लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कैरम फेडरेशन स्थापित हुआ। फिर आपने जितना करवाया राउंड करवाया सब लिख दो। फिर लास्ट में हम लोगों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया था किसने, वहाँ के प्रिंसिपल ने। तो प्रिंसिपल ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया। देखिए सारे को जिनको जिनको हेड हैं उन लोगों को सारे को मिला, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए टीचर ने। उन लोग बच्चे लोग बहुत खुश हो गए थे। अब देखिए एजुकेशन वर्क में आपको सिंपली लिखना होगा कि आप जो लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान का सारा हेडिंग लिखो। उसका एक दिन आपको डेट के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये अगर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले आप डायरी मेंटेन करो, उसके बाद सारा लिख लो कि आपका अगर जनरली 60 लेसन प्लान बनाने होते हैं तो आप 90 या 120 बना सकते हो, लेकिन जनरली 60 जमा करने होते हैं। तो आपको मिनिमम 60 का आपको प्लान चाहिए। तो ये आप सब मैंने वर्ड से बनाया था। तो ये सब इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको ये एमएक्स वर्ड से बनेगा। तो ये सब सारा आप क्या करो कि बना दो। आपको देखिए 60 तक यहाँ तक है। देखिए इसमें सारा आपको मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैं सब मैथ्स पढ़ाती थी। देखिए 60 तक हो गया आपका।
अब ये आपका ख़त्म होता है, इंटर्नशिप रिपोर्ट आपका ख़त्म होता है। अब आप इंटर्नशिप का आप एक्सपीरियंस लिखिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ इंटर्नशिप का, कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या होता है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बीएड ट्रेनिंग करने में सबसे अच्छा फेज होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट का, कि आप इंटर्नशिप करने जाते हो, आप स्कूल से बच्चे से मिलते हैं, आपको तरह तरह का नॉलेज होती है और आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। अब आप इसके बाद कंक्लूजन लिख दो कि आपको बीएड करने के बाद आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगा था, कि आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। तो ये सब आप लिख दो। ठीक है।